हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के पेपर 6 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आज के लेक्चर में हम राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तथा राज्यपाल से संबंधित विषय को कुल 3-4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज हम राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं, चयन, शपथ, कार्यकाल एवं पद मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए विधायिका या व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्यपालिका की रचना की गई है। जिस प्रकार भारत में संघीय शासन में कार्यपालिका है, उसी भांति राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के रूप में, वास्तविक किंतु राजनीतिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद, वास्तविक किंतु प्रशासनिक कार्यपालिका कर्मचारी तंत्र। कार्यपालिका अर्थात शासन प्रशासन के कार्यों को क्रियान्वित करने वाली संस्था के रूप में राज्य स्तर पर राज्यपाल सर्वप्रमुख है। कार्यपालिका के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल इन कार्यों को मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। इनका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। शासन की नीतियों, विधियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन, संशोधन तथा मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। किंतु संसदीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में जनता से चुने गए प्रतिनिधि मंत्री के रूप में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण एवं निर्देशन स्थापित करते हैं। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। संविधान में अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पूर्व निम्नलिखित योग्यताएं रखनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद या राज्य विधानमंडलों के किसी सदन का सदस्य न हो, वह किसी लाभ देने वाले सरकारी पद पर कार्यरत न हो। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है तथा वह किसी विधानमंडल का सदस्य है या लोक सेवा में कहीं कार्यरत है, तो उसकी राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने से पूर्व पद या सदस्यता समाप्त मानी जाती है, यानी कि उसको त्यागपत्र देना होता है। संविधान में राज्यपाल हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, किंतु इस पद पर नियुक्ति का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। सामान्यतः राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विशेष योग्यता प्राप्त गैर राजनीतिक व्यक्तियों तथा शिक्षाविद इत्यादि को इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। यह परंपरा बन चुकी है कि राज्यपाल उसी राज्य का नहीं होता है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने यह अपेक्षा की थी कि राज्यपाल पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उसी राज्य का निवासी न हो जहाँ से राज्यपाल का पद धारण करना है, वह उस राज्य की जनता तथा सरकार को स्वीकार्य हो तथा वह ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति हो जो अपनी विशेष योग्यताओं के कारण संबंधित राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।
संविधान प्रवर्तन से लेकर अद्यतन राज्यपाल की नियुक्ति के क्रम में सामान्यतः ये परंपरा है कि किसी भी राज्य में ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनाया जाता है जो उसी राज्य का रहने वाला भी हो। लेकिन सन 1951 से 1956 तक बंगाल के राज्यपाल रहे प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके अपवाद कहे जा सकते हैं। भारत में राज्यपाल का चयन संघीय सरकार करती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसरण में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर तथा मुहर सहित एक अधिपत्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। शपथ से पूर्व राज्य के मुख्य सचिव राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति आदेश अर्थात वारंट पढ़कर सुनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। सामान्यतः यह कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद मुक्त कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को हटाने के आधार तथा प्रक्रिया का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। व्यवहारिक स्थिति यह है कि केंद्र व राज्य में विपरीत राजनीतिक दलों की सरकारें गठित होने पर राज्यपाल हटाए जाते रहे हैं। किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर नए राज्यपाल की नियुक्ति तक प्राय पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल को कुछ समय के लिए अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है। थैंक यू।